अच्छा जी। क्वेश्चन क्वेश्चन वन अभी हम नहीं कर रहे इसका, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन टू में कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर करेक्ट। इट वेरी सिंपल क्वेश्चन ना। रिडक्शन कैन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ, सॉरी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिडक्शन। रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्सीडेशन कैन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बात भी सही है, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन कैन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात गलत है, रिडक्शन इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टेटमेंट वन एंड टू सही है, बाकी थर्ड वाली गलत है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन थ्री है ना, ये देखना जरा। इसमें कह रहा है एक्वस अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड इन दिस सॉल्ट द एनाइन इज, देखो अब सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो है NH4NO2। अब ये नाइट्राइट आयन है, रिमेम्बर हमने मोलिकुलर आयन्स की एक लिस्ट पढ़ी थी जिसमें एक आयन हमारे पास नाइट्रेट आयन था, और नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या था, NO3-1। और नाइट्राइट आयन का फॉर्मूला था NO2-1। तो ये NO2 है, ये बेसिकली नाइट्राइट आयन है। देखो इसने फॉर्मूले का जो नाम लिखा हुआ है उसमें नाइट्राइट लिखा हुआ है ना। तो एनाइन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन। तो इस फॉर्मूला में नेगेटिवली चार्ज आयन कौन सा है, नाइट्राइट आयन है, विच इज NO2-1। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द नाइट्रोजन एटम इन द डैश आयन आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा, अब नाइट्रोजन एटम कौन से आयन में ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो ये पूछ रहा है। तो पहले जो ब्लैंक है उसमें तो हमारा नाइट्राइट आयन आएगा, सी और डी, इसमें से आंसर होगा, राइट। दूसरा वाला जो कह रहा है नाइट्रोजन एटम्स इन दी डैश आयन, अब कौन से आयन में नाइट्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। देखो ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर मैं इस वो कह रहा है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज मतलब क्या है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो नाइट्रोजन के साथ पहले आयन में हाइड्रोजन है, अमोनियम आयन है, और जो दूसरा आयन है उसमें ऑक्सीजन है। अब ये कन्वर्ट किस में हुआ है, नाइट्रोजन में। तो प्रोडक्ट साइड पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है। तो अगर मैं पहले वाले अमोनियम आयन में नाइट्रोजन को देखूंगा तो इसमें क्या हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है इसके साथ। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है हाइड्रोजन लूज करके। और NO2 आयन को अगर हम देखें तो इसका जो नाइट्रोजन है इसके साथ पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं है प्रोडक्ट साइड पर। इसका मतलब है इसमें क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। मतलब इसका नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है, मतलब नाइट्राइट आयन का नाइट्रोजन रिड्यूस्ड हुआ है और अमोनियम आयन का नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो कौन से आयन का नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, अमोनियम आयन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुड बी सी। समझ आई बात। नो सर। दोबारा समझो। देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है, नाइट्रोजन द नाइट्रोजन एटम्स इन द डैश आयन आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब नाइट्रोजन एटम इन द डैश आयन, अब आयन तो हमारे पास दो ही है ना। अगर मैं स्टेटमेंट ब्लैंक टू में क्या लिख सकता हूँ, या तो अमोनियम आयन या नाइट्राइट आयन। तो अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी, अमोनियम नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, नाइट्रोजन में। तो जो प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन है ना, तो उसके पास ऑक्सीजन है ना उसके पास हाइड्रोजन है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखो तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, और नाइट्राइट आयन में नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन है।
तो अमोनियम आइन से हाइड्रोजन लॉस हुआ है ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है अमोनियम आइन के नाइट्रोजन से, ठीक है। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो अमोनियम आइन का जो नाइट्रोजन है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और जो नाइट्राइड आइन का नाइट्रोजन है उससे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, रिडक्शन। तो नाइट्राइड आइन का जो नाइट्रोजन है वो क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। समझ आई बात। तो वो पूछ रहा है कौन से आइन का नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। द नाइट्रोजन एटम इन द डैश आइन आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो अमोनियम आइन के जो नाइट्रोजन है वो क्या हुए हैं, ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं। हिबा, हसन, समझ आई बेटा बात। यस सर, आ गई, थैंक यू सर। चले आगे बढ़े। अच्छा जी, क्वेश्चन 2। ये हमने नहीं किया था ना लास्ट क्लास में। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसमें Fe2 पॉजिटिव आइंस रिएक्ट कर रहे हैं Cl2 के साथ टू प्रोड्यूस Fe3 पॉजिटिव आइंस। जरा आंसर बता दो इतने जल्दी। एंड क्लोराइड आइंस। अगर हम Fe2 पॉजिटिव आइन को देखें तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 से +3 हुआ है। तो +2 से +3 होने का क्या मतलब है कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमने ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो Fe2 पॉजिटिव आइन क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। और क्लोरीन मॉलिक्यूल एलिमेंटल फॉर्म में है ना, उस पे ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और राइट हैंड साइड पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है वो -1 हो गया है। तो 0 से -1 क्या है, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, रिडक्शन। तो जो क्लोरीन है वो क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। जरा आंसर बताओ। पहले ऑप्शन में कह रहा है क्लोरीन इज रिड्यूस्ड बाय आयरन 2 पॉजिटिव आइंस, क्या ये बात सही है। I क्लोरीन जो है वो think it रिड्यूस्ड might हुआ है ना, be सॉरी, C or D. सी और डी। अच्छा, क्लोरीन रिड्यूस्ड हुआ है ना, तो ये Yes. वाली बात क्यों गलत है, ये वाली पहली स्टेटमेंट तो सही है ना, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। अच्छा, सी देख लेते हैं, चलो पहले आयरन 2 आइंस आर रिड्यूस्ड, क्या ये बात सही है। सी तो बिल्कुल ही गलत है ना, आयरन 2 आइंस तो ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसने तो रिड्यूस लिखा हुआ है। तो सी तो ऐसे ही गलत हो गया। देखो, जो चीज खुद ऑक्सीडाइज्ड होती है वो काम करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो Fe2 पॉजिटिव आइन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, और जो चीज खुद रिड्यूस्ड होती है वैसा काम करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा। तो बी तो ऐसे गलत हो गया, तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है। और आयरन 2 आइंस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर रहे। ए क्यों गलत कह रहे हो, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, और किसने रिड्यूस करवाया इसको, Fe2 पॉजिटिव आइन है, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव आइन जब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इट मींस Fe2 पॉजिटिव आइन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है। तो क्लोरीन अगर रिड्यूस्ड हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव आइन की वजह से हो रहा है। समझ आई बात। This. स्याला, कहाँ पे कंफ्यूजन है, रामीन एंड स्याला।
अच्छा, क्या जूम में भी मैसेज डिलीट करने का ऑप्शन आ गया है? वाह, हमें तो पता ही नहीं था। क्वेश्चन 6 में इज सेइंग इन विच रिएक्शन इज द नाइट्रिक एसिड एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, अगर किसी रिएक्शन में कोई चीज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, इट मींस कि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाएगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। तो अगर कोई चीज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है तो उसका मतलब है ये रिएक्शन रिडॉक्स होना चाहिए। पहली बात, पहले तो सारे वो वाले रिएक्शन ढूंढ लो जो रिडॉक्स है, उसी में नाइट्रिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है ना। पहली बात तो रिएक्शन रिडॉक्स होना चाहिए। तो इन सारे रिएक्शंस में से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है? रिडॉक्स रिएक्शन की पहचान क्या है कि एक एलिमेंट अकेला हो, ठीक है, मतलब एक ही तरह के एलिमेंट के एटम्स हो। तो इसमें ए है डी जो है सर, वो रिडॉक्स ही नहीं है, सी भी रिडॉक्स नहीं है, ए है बी सर। भी रिडॉक्स नहीं है, सिर्फ एक ही रिएक्शन रिडॉक्स है, वो कॉपर है। और उसी में फिर ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है और किसी में कर ही नहीं सकता। पहले तो रिएक्शन रिडॉक्स होना चाहिए अगर कोई चीज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है, या अगर कोई चीज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर रही है तो रिएक्शन का रिडॉक्स होना जरूरी है। ठीक है, सर ऑक्सीडाइज होने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन होना जरूरी है? बिल्कुल। अगर कोई चीज देखो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाएगी और खुद क्या होगी, कोर्स सर। रिड्यूस। तो इट मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है ना। यस सर। चलो क्वेश्चन 7 का जरा ध्यान से, अब ये क्वेश्चन 7 थोड़ा मुश्किल है। इसमें उसने लेफ्ट हैंड साइड पे FeCl2 दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांजिशन मेटल आयन के चार्जेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। FeCl2 में आयरन पे चार्ज क्या होगा? FeCl2 जो फॉर्मूला है वो Cl2 क्यों बना है? क्योंकि आयरन अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इस वजह से फॉर्मूला FeCl2 है। तो FeCl2 में आयरन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2। राइट हैंड साइड पे जो फॉर्मूला गिवन है आयरन का वो FeCl3 गिवन है, राइट। तो FeCl3 में आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 3 पॉजिटिव। तभी तो फॉर्मूला FeCl3 बना है। तो राइट हैंड साइड पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट शुड बी 3 पॉजिटिव। तो आयरन की बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो लेफ्ट से राइट पर रिएक्ट होकर गया है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कितनी हो गई है, +3 हो गई है। तो इज दिस अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर? +2 से +3 होना इंक्रीज इन सर इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जो Fe2 पॉजिटिव आइन है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है Fe3 पॉजिटिव आइन में। तो +2 से +3 अगर नंबर गया है तो इट मींस इट मस्ट हैव लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन जो है वो Cl2 से Cl, अच्छा राइट हैंड साइड पे FeCl3 में क्लोरीन जो है वो -1 है, Cl क्लोराइड आइन है ना। तो क्लोरीन की हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना कि क्लोरीन मॉलिक्यूल गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आइन। तो सही क्लोरीन जो माइनस है वो क्यों है रिड्यूस्ड हुआ है। क्लोरीन? FeCl3 में क्लोराइड आइन है ना बेटा, -1। फॉर्मूले में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -1। अगर कंपाउंड बन रहा है तो उसमें एक कैटाइन है और एक एनाइन है। जी क्लोराइड सर ठीक है। -1 है तभी तो FeCl3 फॉर्मूला बना है। तो क्लोरीन जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, राइट। और Fe2 पॉजिटिव आइन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो वो कह रहा था विच इक्वेशन डिस्क्राइब द रिडक्शन प्रोसेस इन दिस रिएक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस कौन डिस्क्राइब कर रहा है, क्लोरीन वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुड बी बी। बी सर। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि डी में भी तो रिडक्शन हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं तो वो भी तो रिडक्शन होती है। भाई डी में बिल्कुल रिडक्शन हो रही है, लेकिन क्या इस रिएक्शन में ऐसा हुआ है? क्या इस रिएक्शन में Fe3 पॉजिटिव आइन से Fe2 पॉजिटिव आइन बना है? नहीं, इस रिएक्शन में तो Fe2 पॉजिटिव आइन कन्वर्ट हुआ है Fe3 पॉजिटिव आइन में। तो हमें तो उस रिएक्शन को देख के बताना है ना, उस रिएक्शन में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो उस रिएक्शन में जो रिडक्शन, जो ऊपर रिएक्शन लिखा है उसमें क्लोरीन रिड्यूस्ड हुआ है, तो हमारे लिए आंसर बी है, नॉट डी। गॉट इट? यस। चलो क्वेश्चन 10, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और उनके कलर्स लिख लिए थे ना। अब क्वेश्चन 10 में ही इज सेइंग एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट इज यूज्ड एज अ टेस्ट रीजन। एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और जब वो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवाएगा तो उसका कलर चेंज क्या हो जाता है, वो आपको याद रखना है, वो हो जाता है पर्पल टू कलरलेस। तो देखो व्हेन इट इज एडेड टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स, देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आप स्केमेटिक जरूर बना लिया करो, मतलब छोटी छोटी ड्राइंग्स बना लोगे ना तो आपको वो चीज एक साथ सारी एक जगह पे नजर आ जाएगी। तो वो कह रहा है कि जब हमने कंपाउंड एक्स में KMnO4 को ऐड करवाया है तो द कलर ऑफ द टेस्ट रीजन चेंजेस फ्रॉम डैश, मतलब कलर चेंज हुआ है तो KMnO4 का कलर चेंज क्या होता है, फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो कलर चेंज होगा फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। दिस कलर चेंज शोज दैट एक्स इज डैश, मतलब KMnO4 एक्स को क्या करवाएगा, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एक्स को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो एक्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। सर अभी ऑक्सीडाइज वाला वापस बता देंगे सर? देखो KMnO4 कलर चेंज कर रहा है, कलर चेंज क्यों कर रहा है, क्योंकि वो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका काम ही क्या है, उसकी इट हैज जस्ट वन जॉब टू ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो इफ इट इज ऑक्सीडाइज, इफ इट इज चेंजिंग इट्स कलर इट मींस इट मस्ट बी ऑक्सीडाइजिंग द अदर सब्सटेंस। KMnO4 को आपने एक्स के अंदर डाला है तो एक्स को ऑक्सीडाइज करवाएगा ना, तो एक्स क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया सर ये बाय हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा या रिड्यूस? KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको याद रखना है, और उसका कलर चेंज भी याद रखना है। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करवाए थे, KMnO4 और K2Cr2O7 याद करना पड़ेगा। सर ओह यस सर, मैंने देखा नोट्स में लिखा हुआ है। सॉरी सर, थैंक यू। जी हिबा। सर लेकिन हमने तो ये पढ़ा था ना कि एक चीज सिर्फ ऑक्सीडाइज होती है दूसरी रिड्यूस्ड होती है, तो फिर एक्स ऑक्सीडाइज कैसे? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, एक्स ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना, तो KMnO4 ऑक्सीडाइज करवा रहा है, तो KMnO4 खुद क्या हो रहा होगा। ओके सर फाइन। गॉट इट, KMnO4 रिड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन उसने KMnO4 के बारे में तो नहीं पूछा, उसने तो एक्स के बारे में पूछा है। ठीक है, देखो दो ही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएं, पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम मैग्नेट का तो आपको याद होना चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मैंने अपनी मर्जी से बताया हुआ है ऐसे। पोटेशियम आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। चले आगे, माइक खुला हुआ है किसी का। यस सर। अच्छा, बिल्कुल रामीन, कलर चेंज पार्ट पेपर 4 का भी पार्ट है। देखो आप पेपर 4 में ATP के जो पेपर है ना, आप उसमें कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, थ्योरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। तो आप इस तरह से ना चीज को डिवाइड करके नहीं चलोगे कि एक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक ने जो है वो ATP में ही आना है, ठीक है। जो आप थ्योरी के लिए पढ़ रहे हो मैं वो आपका ATP में भी आ सकता है, और जो आप ATP के लिए पढ़ोगे वो आपका थ्योरी में भी और MCQs में भी आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब रिड्यूसिंग एजेंट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट रीजेंट इन द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब पोटेशियम आयोडाइड आपको याद करना पड़ेगा, पोटेशियम आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो सामने वाले को रिड्यूस करवाएगा, और जब ये किसी चीज को रिड्यूस करवाता है तो इसका कलर चेंज क्या हो जाता है, वो भी आपको याद रखना है। इसका कलर चेंज क्या हो जाता है, सर कलरलेस टू, ब्राउन, कलरलेस टू ब्राउन। कलरलेस टू ब्राउन, ये याद रखना पड़ेगा।
तो आयोडाइड आइंस, अब इसकी इक्वेशन भी पढ़ी थी पोटेशियम आयोडाइड की, याद है कि आयोडाइड आइन जो है वो आयोडीन बना लेते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आयोडाइड आइन मतलब पोटेशियम आयोडाइड इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। लेकिन वो खुद क्या हो रहा है, अगर वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है तो इट मींस वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा ना। तो वो ब्लैंक वन में पूछ रहा है ऑक्सीडाइड आयोडाइड आइंस आर रियली डैश उनके। अच्छा ये एक्स जो है ना ब्लैंक एक्स है, ये कोई कंपाउंड नहीं है, ज्यादातर बच्चे इसको समझते हैं एक्स वाई जी कंपाउंड है, ये ब्लैंक है। ठीक है, ब्लैंक एक्स में क्या लिखोगे, मतलब अंडर वो जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आयोडाइड आइंस क्या हो गए, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गए। A positive result for the test is when the solution changes color from, और कलर क्या चेंज होगा इसका, कलरलेस टू ब्राउन। तो ब्लैंक वाई में क्या आएगा, कलरलेस, और ब्लैंक जेड में क्या आएगा, ब्राउन। तो ऑक्सीडाइज एंड द कलर चेंजेस कलरलेस टू ब्राउन। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा बी। ठीक है, चलें आगे। यस सर। अच्छा क्वेश्चन 16 आपने अभी नहीं करना है, वो छोड़ देना इसकी फाइल में, क्योंकि वो गलती से डल गया था, चैप्टर का नहीं है। सर आपने ये पॉसिबल इसके अलावा मैं ड्राइव में आपको ना इसके कुछ थ्योरी पेपर दिखा जी। बोलो बोलो। जी सर मैं कह रही थी आपने ड्राइव में शेयर करी ड्राइव में नहीं थी। डाले हुए क्या इसके, देखो क्वेश्चन 20 में द रिएक्शन स्कीम रिप्रेजेंट द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग प्योर सिलिकॉन, राइट। इसमें ही सेइंग कि SiO2 जो है वो Si बना रहा है, और SiCl4 से फिर SiCl4 इम्प्योर से प्योर हुआ है, लेकिन कंपाउंड वही है। और फिर हीट विद हाइड्रोजन किया तो सिलिकॉन आ गया एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, इन विच ऑफ दी स्टेजेस इज दिस सिलिकॉन रिड्यूस्ड। देखो जो रिएक्शन 1 हुआ है, सिलिकॉन के साथ पहले ऑक्सीजन था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो फिर स्टेज 1 में रिड्यूस्ड हुआ है सिलिकॉन, राइट। अच्छा व्हाट अबाउट स्टेज 2, स्टेज 2 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो अब सिलिकॉन की एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब जब वो अकेला है तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन जब SiCl4 कंपाउंड बना है तो उस पर कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना। अब क्लोरीन पे तो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होता है, तो सिलिकॉन पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस आएगा, +1 आ रहा है, +2 आ रहा है, +3 आ रहा है, +4 आ रहा है, जो भी आ रहा है, मुझे ये पता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन को कहते हैं, मतलब स्टेज 2 में सिलिकॉन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा। स्टेज 3 में कुछ फॉर्मूले में सर चेंज 1 ही नहीं में आया, कैसे रिड्यूस होगा? लॉस स्टेज ऑफ 1 में। ऑक्सीजन है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ओके था सर। पहले, फिर राइट साइड जी पे जी सर, ऑक्सीजन नहीं ठीक है सर। है। स्टेज 3 में, ठीक है, कोई कंपाउंड में चेंज ही नहीं आया, तो ना तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना रिड्यूस्ड हुआ है। स्टेज 4 में सिलिकॉन का, अब SiCl4 में सिलिकॉन का जो भी चार्ज है +1 +2 +3 +4, वो मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज से 0 होगा, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में आ गया है। तो ये क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन। और उसने देखो इसको रिडक्शन कह देंगे, रिड्यूस्ड हुआ है स्टेज 4 में। तो 2 स्टेज में रिड्यूस्ड हुआ है, कौन कौन से, स्टेज 1 में और स्टेज 4 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 में इज सेइंग इन विच रिएक्शन इज द अंडरलाइन सब्सटेंस बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यू हैव टू टेल अबाउट अंडरलाइन सब्सटेंस ओनली। तो देखो हमने हमारी अभी अभी क्या बात हुई कि अगर किसी रिएक्शन में कोई चीज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही है, तो वो रिएक्शन सबसे पहले तो रिडॉक्स होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में जो रिएक्शन लिखा हुआ है क्या वो रिडॉक्स है,
नो, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है ए में, क्योंकि कोई भी चीज देखो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है ना ऑप्शन ए में, सब कंपाउंड बने हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में हमारे पास कॉपर है एलिमेंटल फॉर्म में, नाइट्रोजन है, तो मतलब ऑप्शन बी रिडॉक्स तो है, तो इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्शन सी रिडॉक्स है, हाँ उसमें भी क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में है, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है। और ऑप्शन डी में ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है, वो भी रिडॉक्स है। अब हमें इसमें ढूंढना यह है कि कौन से ऑप्शन में जो अंडरलाइन सब्सटेंस है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, जो चीज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है, वो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज करवा रही है, लेकिन खुद क्या हो जाएगी? रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड होगी ना। तो अगर ऑप्शन बी में हम अमोनिया को देखें, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, क्या प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है? नहीं है। तो ये क्या हुआ है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन किस चीज को कहते हैं? ऑक्सीडेशन को। मतलब इसमें अमोनिया जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अगर अमोनिया ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो वो एज अ कौन सा एजेंट काम कर रहा होगा? अगर कोई चीज खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, तो वो एज अ रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग सॉरी, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही होगी ना बेटा, अगर खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रही है तो अमोनिया जो है ऑप्शन बी में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। हमें क्या ढूंढना है? हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है, तो बी गलत हो गया। अब आ जाओ सी में। देखो डी बड़ा क्लियर कट है, अगर तुम डी देखो ना गौर से, तो डी में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पहले ऑक्सीजन 2 थे, और जब वो प्रोडक्ट साइड पे गया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये गेन ऑफ ऑक्सीजन है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? कि सल्फर जो है वो SO2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो इट मस्ट बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो डी भी गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन सी बचा है ना सिर्फ। ऑप्शन सी में अभी अभी हमने यही इक्वेशन ऊपर की, और बार बार यही इक्वेशन घुमाता रहता है FeCl2 वाली। इसमें जो क्लोरीन अंडरलाइन हुआ है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन कंपाउंड फॉर्म में है, तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रहा है इसका, तो मतलब ये क्या हो रहा है? क्लोरीन रिड्यूस्ड हो रहा है। और जो चीज खुद रिड्यूस्ड हो रही होती है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है, तो क्लोरीन इसमें एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। एबा अभी हमारी बात हो रही थी ना ऊपर के FeCl3 एक कंपाउंड है जिसमें आयरन का चार्ज 3 पॉजिटिव होगा, और क्लोरीन कंपाउंड में -1 होता है। चाहे वो FeCl3 हो, चाहे वो FeCl2 हो, क्लोरीन अगर कंपाउंड फॉर्म में है, किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है किसी मेटल के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ग्रुप 7 में ना। सर इसके अंदर हमें डायरेक्ट ऑक्सीडाइज पूछा था, तो हम इसमें ऐसे क्यों कर रहे थे कि रिड्यूस निकाल लेते फिर उसको एज्यूम कर लेते कि ये ऑक्सीडाइज होगा। तो और कैसे पहचानोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को? सर जो चीज डायरेक्ट नहीं खुद कर सकते। रिड्यूस्ड। डायरेक्ट कैसे करोगे बताओ? सर मतलब अगर ये इंक्रीज तो क्या इंक्रीज हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ वही ना, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है, तभी तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है ना। इंक्रीज क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हो ना, डिक्रीज हो रही है। यस सर। है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो वो चीज क्या होती है? रिड्यूस्ड होती है। हमने तो ओके ऐसे सर याद किया ठीक है हुआ है सर ना। समझ वो गया। चीज रिड्यूस्ड होती है, अब रिड्यूस्ड हो रही है तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही होगी। हमारी डेफिनेशन में हमने डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन याद किया हुआ है, ये थोड़ी याद किया हुआ है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज द वन दैट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए हम कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को। चलो एक काम करो, 22 का आंसर खुद ही बता दो, अभी समझ आ जाएगा कि ये चीज समझ आई है या नहीं आई। अगर इसका आंसर सही बता दोगे सब, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, थ्योरी पेपर देख लेंगे फिर। जल्दी जल्दी।
ये ए हो गई। क्या होगा? ई तो है ही नहीं ऑप्शन में, एक कह रहे हो। ए बोलो, ए बोलो। ए। जोहा, जैना, उसवा, उस्मान, राहील, मुसद्दिक। मुसद्दिक क्या हो गया? आंसर नहीं आ रहा कोई आज। फातिमा, हुजैफा, इस्माइल, आयशा। सही है भाई। कॉपर सल्फेट में कॉपर का चार्ज 2 पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड पे कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ गया ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इट मींस कॉपर आयन जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है। अगर यही इसी लॉजिक से किया है तो सही है बिल्कुल। बी में आयरन जो है वो FeCl2 में 2 पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे वो 3 पॉजिटिव हो गया है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब यहाँ पे तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो आयरन। सल्फर अंडरलाइंड हुआ हुआ है, सल्फर SO2 था SO3 हो गया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब अगेन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। जिंक पहले एलिमेंटल फॉर्म में था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी, जिंक सल्फेट में जिंक 2 पॉजिटिव आयन बन गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट मींस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो तीनों सर आप ये बता ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, सकते हैं बाकी कि एक ये रिड्यूस्ड हो रहा M0 से M2 पॉजिटिव क्यों बन गया जिंक? है। रिएक्ट कर गया ना, इलेक्ट्रॉन लूज करे उसने, कंपाउंड फॉर्म में आ गया एलिमेंटल फॉर्म से। ठीक है, आगे बढ़े। सर ये हम लोगों को इनके क्या बोलते हैं इन अंडरलाइन एलिमेंट्स के हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता लगेगा? ये तो पीरियोडिक टेबल से पता लगेंगे ना? देखो, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनका तो कंपाउंड से पता लग जाता है। जैसे अगर देखो आपने फॉर्मूला मेकिंग पढ़ी थी ना, तो कॉपर सल्फेट है, अब सल्फेट आइन SO4 2 नेगेटिव होता है। अब कॉपर का क्या चार्ज होगा इसमें कि फॉर्मूला CuSO4 बन जाए, तो कॉपर 2 पॉजिटिव है, तभी इनका जो कॉमन नंबर आया था वो 2 से डिवाइड करके कॉपर +1 बनाता, SO4 -1 बनाता, जिसकी वजह से फाइनल फॉर्मूला CuSO4 दिख रहा है आपको। तो मतलब कॉपर का चार्ज +2 होना चाहिए। इसी तरह FeCl2 और FeCl3 तो हमने अभी बहुत बार डिस्कस कर लिया कि अगर ओके ओके FeCl2 सर, बना समझ हुआ में आ मतलब गया सर, आयरन का ठीक 2 है। पॉजिटिव होना। अब ट्रांजिशन मेटल का आप ग्रुप नंबर से नहीं बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसके थोड़ा सा थ्योरी पेपर देख लेते हैं। थ्योरी पेपर रिलेटिवली इजी है, और वो ना मिक्स होके आता है डिफरेंट चैप्टर्स के साथ, मतलब ज्यादातर इलेक्ट्रोलिसिस के साथ आता है या टेस्ट फॉर आइंस के साथ, मतलब एसिड बेसिस के साथ ज्यादातर आ रहा होता है। मोस्टली इलेक्ट्रोलिसिस के साथ आता है। तो वो तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे होंगे तो उसमें बीच बीच में रिडॉक्स आ रहा होगा तो कर लेंगे, लेकिन स्टैंड अलोन में बस वो इक्वेशंस पूछ लेता है छोटी छोटी, मैं दिखा देता हूँ। बड़ा मुश्किल से ही मिलता है इसका थ्योरी वाला क्वेश्चन। पूरा पूरा तो इसका अलग से थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा होता है। MCQs आपके सामने है, आपने कर लिए इतने सारे। सर P1 में टोटल 40 MCQs आते हैं ना? जी फातिमा, बच्चे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस कर लेते हो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ट्रांजिशन मैटर्स का तो आपको फॉर्मूला देख के ही समझ आना चाहिए चार्ज क्या है, मेमोराइज नहीं करना है। मेमोराइज कहाँ तक करोगे? देखो अब जैसे ये है ना क्वेश्चन 1, अब इसके जब आप होमवर्क करोगे ना तो थोड़ा सा आपको कुछ पार्ट छोड़ने पड़ेंगे इसके अभी। जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है रिडॉक्स रिएक्शन हैपेंस व्हेन आयरन फिलिंग्स आयरन मेटल को कहते हैं, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े आर एडेड टू एक्वस कॉपर 2 सल्फेट।
अब इसमें कह रहे हैं ना, डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो बेटा ये वाला पार्ट तो अभी आपने नहीं पढ़ा है कि दिखेगा क्या रिएक्शन में होता हुआ। मतलब ये हम आगे पढ़ेंगे कि कॉपर जब सॉलिड बनता है तो पिंक कलर का होता है, तो हमें पिंक सॉलिड दिखेगा, लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन जिसका पार्ट 2 है, इसमें कह रहा है यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में पहले तो बताओ कौन सी चीज ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, आयरन का या कॉपर आयंस का? आयरन लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंटल फॉर्म में है, सर आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो आयरन इसका सर। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो गया है, +2 हो गया है। तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। अच्छा, तो आयरन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। तो आप लिखोगे Fe एटम आर ऑक्सीडाइज, और कोई चीज ऑक्सीडाइज क्यों होती है, बाय losing electrons to form Fe2 पॉजिटिव आइंस, 1 मार्क के लिए। और आगे कह रहा है यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन द रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब रिडक्शन कौन हुआ है, कॉपर आइन, कॉपर 2 पॉजिटिव आइन से 0 एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो कॉपर आइंस आर रिड्यूस्ड, कॉपर आइंस रिड्यूस्ड हो रहा है, आयरन एटम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं था इसलिए मैं उसको एटम कह रहा था। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी, तो मैं इसको आइन कहूंगा। कॉपर आइंस आर रिड्यूस्ड बाय gaining electrons to form copper atoms। फर्स्ट पार्ट में हमें नहीं कर रहे अभी, हम फर्स्ट पार्ट हम बाद में करेंगे। मतलब ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये अलग चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन की सीक्वेंस नहीं बन रही थी, मैंने उठा के कट पेस्ट तो कर दिया था उसको, लेकिन वो हम बाद में जब दोबारा से रिवाइज करोगे ना सब पूरा कोर्स पढ़ने के बाद, तो उस वक्त कर लेना उसको। पिंक मेटल, हाँ, अगर आपको पता है तो कॉपर सॉलिड बना है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में पिंक कलर का होता है, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, अभी हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हुआ है तो गुड इनफ, लिख लो उसको। सर ये हम एसिड एंड बेसिस में पढ़ेंगे? ये हम असल में इसका कॉपर का कलर जो है हम पढ़ेंगे मेटल्स के चैप्टर में। ओके सर। कुछ सर पार्ट पीरियोडिक इसमें टेबल में भी तो कलर्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस के कलर पढ़ेंगे, तो हम पीरियोडिक टेबल में मेटल्स के कलर मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, हैलोजेंस नॉन मेटल्स वाले कलर हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। जब तक हम पीरियोडिक टेबल तक पहुंचेंगे ना, उस वक्त तक हम आधे से ज्यादा पीरियोडिक टेबल बाकी चैप्टर्स में पढ़ चुके हुए होंगे। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन 4 के पार्ट ई में, मतलब इसका ऑब्वियसली क्वेश्चन 4 बहुत बड़ा पार्ट था, लेकिन इसमें रेडॉक्स का सिर्फ यही वाला रिलेटेड था। इसमें कह रहा है एक्वस हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूसेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर, एक्सप्लेन हाउ आयोडाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब आयोडाइड आइन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो खुद क्या हो रहा है, सर ऑक्सीडाइज हो रहा ऑक्सीडाइज। है। आयोडाइड आइंस are oxidized by losing electrons, hence reducing the others। सर ठीक है, ऑक्सीडाइज में हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है या लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और सर रिड्यूसिंग में भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना? रिड्यूसिंग में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ओके सर। इस्माइल देखो बच्चे, रिड्यूसेस अदर्स व्हाइल गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये बात सही है आपकी, लेकिन आपने लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स वाली बात जरूर लिखनी है। ऑक्सीडाइज अगर हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये बात जरूर लिखना। और अगर रिड्यूस हो रहा होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये वाली बात जरूर मेंशन करना बीच में, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन 5 हमने एटॉमिक बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, इसका ये वाला कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस आर फॉर्म व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन। ये 3 मार्क्स का है और मतलब बहुत सॉलिड 3 मार्क्स हैं इसके, मतलब। और बच्चे, जब मैं ये आपको उसमें दूंगा ना टेस्ट में, तो आप 1 मार्क लाओगे। शायद कुछ बच्चे 1 भी नहीं ला रहे हो, 0 मार्क्स लाते हैं। इसका सिर्फ पार्ट 1 पढ़ो, बाकी पार्ट छोड़ दो ऊपर का, सिर्फ इतना पार्ट पढ़ो। अब ऊपर जो भी हो रहा है ना इक्वेशन में, वो कह रहा है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो कह रहा है कि यू देखो, क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली पढ़ा करो, और आप जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको अंडरलाइन कर लिया करो। जैसे उसने कहा एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहा है जब इसमें आंसर लिख रहे हो, तो कैसे मार्क्स देगा? फिर वो कह रहा है हाउ पोटेशियम आइंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, एंड क्लोराइड आइंस आर फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन। मतलब पोटेशियम बोल रहे हैं तो पोटेशियम एटम, क्लोरीन Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, पोटेशियम एलिमेंटल फॉर्म में। देखो, अगर मैं पोटेशियम लिख रहा हूँ ना सिर्फ, मतलब मैं पोटेशियम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। पोटेशियम एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेशियम एटम से। लेकिन अगर मैं सिर्फ क्लोरीन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो क्लोरीन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, और क्लोरीन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ Cl2, राइट? समझ आई बात? तो आपने ये बताना है कि जब पोटेशियम और क्लोरीन रिएक्ट हो रहा है तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, तो किसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, किसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं? ठीक है, किसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं वो लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा, किसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं वो लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा। और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं तो कितने लूज करे हैं, और जिसने गेन करे हैं तो कितने लूज करे हैं वो लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा, जब जाके ये सर 3 ये मार्क्स हम होते हैं। बगैर इक्वेशन बनाए भी तो लिख सकते थे, बगैर इक्वेशन बनाए पीरियोडिक टेबल को देखकर। बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन Cl2 का एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो नहीं लिख रहे होते हो। इसलिए मैंने क्लोरीन को रिकॉल करवाया कि वो एलिमेंटल फॉर्म में है। ठीक है, मुझे लिख के दोगे इसका आंसर जरा? सर चैट पे लिख दें? चैट पे लिख दो, कहीं भी लिख दो, मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या क्या लिखोगे। देखो, मेंशन करना चाहो कर दो, लेकिन क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात लिखना। जल्दी। तो ये आंसर लिखना है इसका, ठीक है। चलो, ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब कमिंग क्लास में वी विल स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेक श्योर क्लास ना मिस करे कोई। चलो, जा सकते हो तो अभी नया आप लोग, चैप्टर अल्लाह स्टार्ट हाफिज। करेंगे नेक्स्ट क्लास में? जी, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।